ओम शांति। आज 14 जुलाई 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं। याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड हैं, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट बनो। भले कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी इसको संभाल से देना है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं। नहीं, वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वह लोग अमृत समझते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। ये एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप। ऊंचे ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हैं। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अजून थोड़े हैं। इससे भी 1000 गुना ज़्यादा होंगे। 1000, 2000, 5, 7,000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान का वर्षा करेंगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्म कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बीके नाम देख हंगामा ना कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए बीके नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे, ये तो वही बीके है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो। वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं।
आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ये तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं, जब तक हम देवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वन न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है, अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वन नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन हैं। द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं, हमको नग्न होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण की तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल न सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है ना। ये तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये हो ना सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं। ये रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं। फिर वे ब्रह्मचारी तो कब बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वे ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाई, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब ज़्यादा भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है। पवित्र बने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टोमोह नहीं होंगे तो माया आकर पथ पक्का। ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो नष्टोमोह नहीं होंगे तो माया आगे पथकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्म कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टोमोह बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टोमोह नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। ये भी ड्रामा की भाभी है। अभी भी बाप कहते हैं,
पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट बिलीवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप के ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाएं फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं ये काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है ये पूरा नष्टमुहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर इतनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे, देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। एक सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। ये तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी। उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सुगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की होती है, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते हैं। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें, परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहाँ रंग मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ, व्यर्थ किसको नहीं देना है। बात देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर भी आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछकर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, ये तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा नहीं, न अमेरिका रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है। ये तुम जानती हो, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है।
फिर है ये ब्रह्मपुत्र नदी, कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता तुमेव, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्र नाम ठीक है। दिखाते भी हैं सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टोमुहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। आज का बाबा का वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है। घबराते नहीं हैं, विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। तभी बाबा कहते हैं ना कि आपके चेहरे चलन नैन चैन सब सेवा करने चाहिए, क्योंकि ऐसे यदि जो है आपका चेहरा और चलन यदि सेवा करता है तो जो है आपकी दृष्टि मात्र से, आपको देखने मात्र से जो है दूसरी आत्माओं का जो है योग जो है उनका भी जो है योग जो है लगना शुरू हो जाएगा। उनमें भी वो जो है भगवान से आप उसका मिलन करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी सहयोगी बनना है कि आपको देखने मात्र से ही दूसरों का भी योग लगना शुरू हो जाए। अच्छा, ओम शांति।